बहुत समय पहले की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध इस धरती पर विचरण कर रहे थे। एक दिन वे अपने प्रिय शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। ये गांव हरियाली से भरपूर था, लेकिन यहाँ के लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा भय और चिंता का भाव था। इस गांव में एक अत्यंत धनवान व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था मुरलीधर। वो इतना धनी था कि पूरे गांव की आधी से अधिक जमीन उसी की थी। उसके पास अनगिनत नौकर चाकर थे, विशाल हवेली थी और व्यापार में उसकी पहुंच दूर दूर तक थी। परंतु हाय, मुरलीधर का हृदय धन से भरा होने के बावजूद भी खुशी से खाली था। उसके मन में अहंकार और क्रोध का निवास था। वो हमेशा हमेशा गुस्से में रहता था। अपने नौकरों पर चिल्लाता, व्यापारियों को धमकाता और यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों पर भी बिना बात के क्रोधित हो जाता था। मुरलीधर की इस आदत के कारण गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। वे उसे देखते ही दूसरी तरफ मुंह फेर लेते थे। बच्चे उसका नाम सुनकर ही छुप जाते थे। यहां तक कि बाजार में दुकानदार भी उसे देखकर घबरा जाते थे। अरे, ये मुरलीधर आ रहा है, जल्दी से अपना काम समेटो। ये आवाजें गांव में अक्सर सुनाई देती थीं। मुरलीधर के घर में भी शांति नहीं थी। उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा डरे सहमे रहते थे। सुबह से शाम तक उसकी आवाज घर भर में गूंजती रहती थी। ये क्या है? वो क्यों नहीं हुआ? तुम लोग कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। नौकर चाकर तो उसके घर में काम करने से भी कतराते थे। जो काम करते भी थे, वे हमेशा डर के साए में रहते थे। मुरलीधर का गुस्सा इतना तीव्र था कि कभी-कभी वो अपने ही हाथों से बर्तन फेंक देता था, दरवाजे पटक देता था। एक दिन जब सूर्य की पहली किरणें गांव को सुनहरे रंग से रंग रही थीं, तभी एक सुखद समाचार पूरे गांव में फैला। भगवान गौतम बुद्ध हमारे गांव में पधारे हैं। ये खबर सुनकर गांव के लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे। बच्चे खुशी से नाचने लगे, स्त्रियां पुष्पमाला बनाने में व्यस्त हो गई और पुरुष बुद्ध के स्वागत की तैयारी में जुट गए। अरे, सुना है बुद्ध भगवान बहुत ही दयालु और शांत हैं। हाँ, उनके दर्शन मात्र से मन को शांति मिलती है। चलो जल्दी चलते हैं उनके उपदेश सुनने। पूरा गांव उत्सव के माहौल में डूब गया था। लोग अपने अपने घरों से निकलकर गांव के मुख्य चौपाल की तरफ दौड़ पड़े, जहां भगवान बुद्ध विराजमान थे। परंतु मुरलीधर को यह सब देखकर और भी गुस्सा आया। उसने अपने नौकर से क्रोधित होकर कहा, यह क्या तमाशा है? ये साधु सन्यासी यहाँ क्यों आए हैं? इनके आने से हमारे गांव की शांति भंग हो रही है। उसके मन में बुद्ध के प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव जागा। वो सोचने लगा, मेरे पास इतना धन है, इतनी शक्ति है, फिर भी लोग इस साधु के पीछे भाग रहे हैं। ये कैसी बात है? मुरलीधर का अहंकार उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि बुद्ध का आगमन उसकी प्रतिष्ठा को कम कर रहा है। वो अपनी हवेली की छत पर खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे पूरा गांव बुद्ध के पास जा रहा है। ये सब लोग पागल हो गए हैं। वो बड़बड़ाया, मुझे इस साधु को यहां से भगाना होगा। इधर गांव के चौपाल में भगवान बुद्ध एक पीपल के पेड़ की छाया में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। उनकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। गांव के लोग उनके चारों तरफ बैठे हुए थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी मंत्रमुग्ध होकर बुद्ध की बातें सुन रहे थे। बुद्ध धीमी मधुर आवाज में कह रहे थे, मेरे प्रिय मित्रों, जीवन में दुख का कारण हमारी तृष्णा और अहंकार है। जब हम इन्हें छोड़ देते हैं, तब हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए थे। बुद्ध की आवाज में एक जादुई शक्ति थी जो सबके हृदय को छू रही थी। क्रोध, ये एक ऐसा विष है जो पहले क्रोध करने वाले को ही जलाता है, फिर दूसरों तक पहुंचता है। जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है, वो जीवन की सबसे बड़ी विजय पा लेता है। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, रुको, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा।
मुरलीधर तेज कदमों से चौपाल की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली थी, आंखों में क्रोध की चिंगारी और हाथ गुस्से से बंधे हुए थे। लोग डर गए। कुछ लोग धीरे धीरे वहां से हटने लगे। बच्चे अपनी माताओं के पीछे छुप गए। पूरे माहौल में अचानक तनाव छा गया। लेकिन भगवान बुद्ध वैसे ही शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वे मुस्कुराते हुए मुरलीधर की तरफ देखने लगे। मुरलीधर बुद्ध के सामने पहुंचा और क्रोधित स्वर में चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? और क्यों हमारे गांव के लोगों को भ्रमित कर रहे हो? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ों पर बैठे पंछी भी उड़ गए। लोग और भी डर गए। तुम्हारे जैसे साधु हमारे गांव में आकर लोगों का ध्यान भटकाते हैं। तुम्हारी इन बकवास बातों से किसी का भला नहीं होने वाला। मुरलीधर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो हाथ हिला हिला कर बोल रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं। यहां मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। चले जाओ यहां से। लेकिन भगवान बुद्ध वे बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर न कोई गुस्सा था, न कोई परेशानी, बल्कि उनकी आंखों में मुरलीधर के लिए करुणा का भाव था। यह देखकर मुरलीधर और भी क्रोधित हो गया। उसे लगा कि बुद्ध उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों चुप हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? या तुम डर गए हो? मुरलीधर चिल्लाया। फिर वो और भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगा। वो बुद्ध को भला बुरा कहने लगा, उनकी शिक्षाओं का मजाक उड़ाने लगा। वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि बुद्ध अब क्या करेंगे। क्या वे भी गुस्सा करेंगे? लंबी देर तक मुरलीधर के अपशब्द सुनने के बाद भगवान बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी मधुर आवाज में पूछा, मुरलीधर, मैं तुमसे एक सरल सा सवाल पूछता हूं। मुरलीधर ने गुस्से में कहा, हां पूछो, क्या पूछना है? बुद्ध ने शांति से कहा, यदि तुम किसी व्यक्ति को कोई उपहार देते हो और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो बताओ वो उपहार किसका होता है? मुरलीधर ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, ये तो बहुत आसान सवाल है। यदि कोई व्यक्ति उपहार स्वीकार नहीं करता, तो वो उपहार देने वाले का ही रहता है। बुद्ध की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने मुरलीधर। फिर बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, ठीक इसी तरह तुम अपने क्रोध, अपने अपशब्दों, अपनी नफरत का उपहार मुझे दे रहे हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मुरलीधर की आंखें फैल गईं। वो ध्यान से सुनने लगा। जैसे अस्वीकृत उपहार देने वाले के पास ही वापस चला जाता है, वैसे ही तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी नफरत, तुम्हारे अपशब्द, ये सब तुम्हारे ही पास रह जाएंगे। बुद्ध की आवाज में गजब की शांति थी। वे धीरे धीरे समझा रहे थे, मुरलीधर, जब तुम क्रोध करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना मन जलता है, तुम्हारा अपना शरीर तनाव से भर जाता है, तुम्हारी अपनी शांति भंग होती है, फिर ये क्रोध दूसरों तक पहुंचता है। इन शब्दों को सुनकर मुरलीधर के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उसे पहली बार अपने क्रोध का सच दिखाई दिया। वह सोचने लगा, हाँ, ये बात तो सही है। जब मैं गुस्सा करता हूँ तो सबसे पहले मैं ही परेशान होता हूँ। मेरा सिर दुखता है, मेरा मन बेचैन रहता है। अचानक उसे अपने परिवार का ख्याल आया। उसकी पत्नी जो हमेशा डरी सहमी रहती थी, उसके बच्चे जो उससे बात करने से भी डरते थे, उसके नौकर जो उसे देखकर ही घबरा जाते थे। मेरे क्रोध के कारण मेरे अपने लोग ही मुझसे दूर हो गए हैं। उसके मन में यह विचार आया। मुरलीधर की आंखों में आंसू आने लगे। उसका गला भर आया। सभी लोग हैरानी से देख रहे थे। जो मुरलीधर अभी तक गुस्से से लाल था, वही अब रो रहा था। मुरलीधर धीरे धीरे बुद्ध के चरणों की तरफ बढ़ा। उसके पैर कांप रहे थे। वह बुद्ध के पैर के पास पहुंचा और फूट फूट कर रोने लगा। भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। वह रोते हुए बोला, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने गलत बातें कही हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। आंसू बिना रुके बहे जा रहे थे। प्रभु,
आज मुझे पहली बार समझ आया है कि मैं अपने ही क्रोध से कितना परेशान था। मेरा अहंकार मुझे अंधा बना चुका था। बुद्ध ने बड़े प्रेम से मुरलीधर के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, मुरलीधर, तुमने जो समझा है वही सच्चा ज्ञान है। अब उठो और एक नया जीवन शुरू करो। मुरलीधर ने आंसू पोंछे और बुद्ध से पूछा, भगवान, कृपया मुझे बताइए कि मैं इस क्रोध से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, कैसे मैं शांति का जीवन जी सकता हूँ। वे धीरे धीरे समझाने लगे, मुरलीधर, क्रोध को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय है प्रेम और करुणा का विकास। वे धीरे धीरे समझाने लगे, जब हमारे हृदय में दूसरों के लिए प्रेम होता है, जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, तब क्रोध अपने आप समाप्त हो जाता है। रोज सुबह उठकर ध्यान करो, अपने मन को शांत रखो, दूसरों की भलाई के बारे में सोचो, जो तुम्हें गुस्सा दिलाए उसके लिए भी मन में दया रखो। उस दिन के बाद मुरलीधर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपना पुराना व्यवहार छोड़कर प्रेम और दया का मार्ग अपनाया। अगली सुबह जब वो उठा तो सबसे पहले उसने अपने नौकरों से प्यार से बात की। उसने कहा, भाइयों, मुझे माफ करना, मैंने तुम सब के साथ बुरा व्यवहार किया है। नौकर हैरान रह गए, वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मुरलीधर ने अपनी पत्नी और बच्चों से भी माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम लोगों के साथ न्याय नहीं किया, आज से मैं एक अच्छा पति और पिता बनूंगा। उसकी पत्नी खुशी से रो पड़ी। बच्चे पहली बार अपने पिता के गले लग गए। धीरे धीरे मुरलीधर के इस बदलाव की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरानी से इस परिवर्तन को देख रहे थे। अरे, ये वही मुरलीधर है जो हमेशा गुस्सा करता था। हाँ, आज उसने मुझसे इतनी प्यार से बात की। वे तो मुस्कुरा कर मिला, मैं तो डर गया था। बाजार में जब मुरलीधर गाता तो वे दुकानदारों से विनम्रता से बात करता, वे उचित दाम देता, किसी से झगड़ा नहीं करता। एक दिन एक दुकानदार ने गलती से कम वापसी दे दी। पहले तो मुरलीधर को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और शांति से कहा, भाई, शायद आपने गिनती में गलती की है। दुकानदार डर गया, लेकिन मुरलीधर ने प्यार से समझाया। दुकानदार की गलती सुधर गई और वो मुरलीधर के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। मुरलीधर ने अपने व्यापार में भी ईमानदारी और न्याय को अपनाया। वे अपने मजदूरों को उचित मजदूरी देता, उनकी समस्याओं को सुनता। कुछ महीनों बाद उसने अपनी हवेली के एक हिस्से में एक ध्यान केंद्र बनवाया। यहाँ गांव के लोग आकर ध्यान कर सकते थे, शांति की खोज कर सकते थे। मुरलीधर खुद भी रोज सुबह और शाम ध्यान करता था। वो बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ता और उन्हें अपने जीवन में उतारता। आओ भाइयों, वो लोगों को कहता, आइए हम सब मिलकर शांति की खोज करें, क्रोध और द्वेष को छोड़कर प्रेम का मार्ग अपनाएं। मुरलीधर अब अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटने लगा। वो गांव के युवाओं को समझाता, देखो भाइयों, क्रोध एक आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। मैं अपने जीवन के कई साल क्रोध में बर्बाद कर चुका हूँ। मेरे रिश्ते खराब हो गए थे, मेरा मन हमेशा परेशान रहता था, लेकिन बुद्ध भगवान की शिक्षा ने मुझे नया जीवन दिया है। लोग उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। कई लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। गांव के एक युवक ने कहा, मुरलीधर भाई, आपको देख के लगता है कि इंसान सच में बदल सकता है। मुरलीधर ने जवाब दिया, हाँ बेटे, बदलाव संभव है, बस हमें अपने अंदर झांकने की हिम्मत चाहिए। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध फिर से उस गांव में पधारे। उन्होंने मुरलीधर के जीवन में आए बदलाव को देखा। बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुरलीधर को आशीर्वाद दिया, मुरलीधर, तुमने प्रमाणित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। तुम्हारा ये परिवर्तन अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखिए, ये है सच्चे ज्ञान की शक्ति। मुरलीधर ने दिखा दिया है कि प्रेम और करुणा कितनी शक्तिशाली हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वो संसार की सबसे बड़ी विजय पा लेता है। आज मुरलीधर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसके घर में खुशी और शांति का माहौल था। उसकी पत्नी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। बच्चे उससे खेलते, उसकी गोद में बैठते। नौकर चाकर अब उससे प्रेम करते थे। वे खुशी से अपना काम करते थे। गांव के लोग अब मुरलीधर को सम्मान की नजर से देखते थे। बच्चे उसे चाचा जी कहकर पुकारते थे। वाह, मुरलीधर चाचा जी आ गए। चाचा जी, आज ध्यान केंद्र में क्या सिखाएंगे?
मुरलीधर इन सब बातों को सुनकर बहुत खुश होता था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसका मन हमेशा शांत रहता था। इस तरह भगवान गौतम बुद्ध की एक सरल शिक्षा ने मुरलीधर के पूरे जीवन को बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि क्रोध एक ऐसा उपहार है जिसे हम स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। जब हम किसी के क्रोध को अपने अंदर नहीं आने देते तो वो क्रोध उसी के पास वापस चला जाता है, और जब हम अपने क्रोध को प्रेम और करुणा से बदल देते हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। मुरलीधर की कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी क्रोधी हो, वो बदल सकता है। बस उसे सच्चे मार्गदर्शन और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए।